हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। और कैसे हैं आप सभी लोग। और आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में वेलकम है। तो ये है संडे का ब्लॉग और यहाँ मैं ये राजमा भिगोने जा रही थी। सॉरी, भिगोने नहीं, उबालने जा रही थी। तो मैंने यहाँ पानी और इसमें नमक डाल दिया है और नमक मैंने बिल्कुल थोड़ा ही डाला है। और अब मैं सब्ज़ी में नमक नहीं डालूँगी, बस यहाँ पे जो डाल दिया मैंने डाल दिया। और ये बनाया था मैंने पोहा सभी के लिए। तो मेरे हिस्से का बचा है, पर मैं नहीं खाती हूँ क्योंकि मैं संडे क्या, मैं कोई भी दिन नहीं खाती, मैं सीधे खाने के टाइम पे खाना खाती हूँ। तो बना लिया था मैंने, कहा अगर टाइम पे नहा वहा के आ जाऊँगी तो खा लूँगी, लेकिन संडे को बहुत काम होता है तो कहाँ टाइम मिल पाता है। और यहाँ ये मैंने प्याज लहसुन अदरक सब छील के रख लिया है और इसे जल्दी से ग्राइंड कर लूँगी क्योंकि संडे को बहुत जल्दी होती है और काम पहले ही बहुत निकलता है, कपड़े वगैरह सब बहुत निकलते हैं। ऊपर से थोड़ा लेट तो हो ही जाता है उठने में, क्योंकि एक संडे का दिन ही ऐसा मिलता है जो हम लेट उठ सकते हैं। बाकी दिन तो वही 4:30 पौने 5 के बीच में उठना ही होता है। और ये है बर्तन जो नाश्ता सभी ने किया था, पोहा वगैरह बनाया था मैंने, तो उसी के ये बर्तन हैं। तो बस इसको यहाँ पे ग्राइंड करने के बाद और जब तक कुकर में ये राजमा रखे हैं इसमें सीटी आएंगी तो मैं ये बर्तन धो के रख दूँगी। और यहाँ पे ये मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है और फिर मैं उसके बाद अपने आगे के काम देखूँगी। और यहाँ मैं ये बेटे के लिए ग्लूकॉन डी का घोल बना रही हूँ क्योंकि उसको दिन भर की पानी की क्वांटिटी पूरी करनी होती है। तो बस वो सादा पानी लेने की बजाय वो ग्लूकॉन डी ही मांगता है कि ग्लूकॉन डी डाल के दे दो, तो इस बहाने वो पानी भी पी लेता है और उसकी पानी की कमी भी पूरी होती रहती है। और यहाँ ये देखिए मेरे बर्तन धुल चुके हैं और सिंक भी मैंने क्लीन कर दिया है। और राजमा जो मैंने बॉईल होने के लिए रखे थे तो वो भी बस हो चुके हैं, थोड़ी देर और पकाना है, बस हो जाएगा। और उसके बाद ये हस्बैंड भी आ गए थे, तो ये कहीं गए हुए थे, कहीं के गए थे। जो मेरे पास 2 अलमारी थी, तो एक अलमारी वहाँ से उतारते टाइम थोड़ी ना डैमेज हो गई थी और उसके पैर बिल्कुल से ही बेकार हो गए थे क्योंकि जंग तो उसमें लग ही चुका था। और तो हमने कहा यहाँ शिफ्ट होने से पहले हम इसे वहाँ सही होने के लिए भेज देंगे। तो काफ़ी दिन तो ये वहीं पड़ी रही क्योंकि टाइम तो मिल ही नहीं रहा था जाने के लिए। इसे लेके पहले बुलाना पड़ता है, फिर वो लेके जाते हैं, फिर कई दिन तो वो वहीं पड़ी रहती है। ऊपर से बीच में मौसम भी ख़राब हो रहा था और इसमें कलर भी कराया है, तो इसकी वजह से ये और लेट होती चली गई थी, तो काफ़ी दिन ये वहीं पड़ी रही थी। और मेरा ब्लॉग बनाने का कारण कि ये भी था कि मैं इसीलिए ब्लॉग नहीं बना रही थी क्योंकि घर पूरा फैला ही पड़ा हुआ था और इस अलमारी का सामान बोरियों में भरा है, किसी बैग में भरा हुआ, और ये कमरा पूरा इसी तरह से ही घिरा हुआ था। तो फिर थोड़ी शर्म से ही लगती है ब्लॉग बनाने में क्योंकि मैं कहाँ तक ये चीज़ बताऊँगी कि मेरा कमरा इस तरह से क्यों है। और ये देखिए दोनों अलमारी यहाँ सेट हो चुकी हैं। तो बस इस कमरे में ये 2 अलमारी और ये अलमारी का देखिए सामान इस तरह से पड़ा है। तो इसमें कपड़े हैं, पेपर्स हैं जो काम के होते हैं वो सारे हैं। और टीवी भी देखिए यहीं रखा हुआ है। अभी टीवी भी सेट नहीं हो पाया था, अब तो हो चुका है, उस बीच में टीवी सेट नहीं हो पाया था क्योंकि बारिश हो जाती थी बार बार और एरिया में पानी भी भर जाता था, तो फिर वो आने को मना कर देता था। और ये देखिए पूरी पेंट होके आ चुकी है और अब अच्छी होगी, इसकी लाइफ भी बढ़ गई है। तो ये अभी और अब आगे तक और चलती रहेगी। फिर पुरानी चीज़ों से हमें लगाव भी हो जाता है, हमें मन नहीं करता उस चीज़ को बेचने का। तो मेरा भी फिर मन नहीं हुआ इसे बेचने का, मैंने इसी को ही सही करा लिया। और बस नहाने के बाद मैं सीधे किचन में आ गई थी और यहाँ मैं ये रायता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं नहीं कर रही हूँ, रायता वो बनाने वाले थे, लेकिन बीच में ये आधा छोड़ के चले गए थे और बस भी मैं उन्हें बूंदी डाल कर दे दूँगी। और कुछ काम आ गया था, फिर वो चले गए थे, तो फिर बाद में मुझे ही बनाना पड़ा था। और बस यहाँ बाल भी सुखाने का भी टाइम नहीं था, तो बाल सीधे बांध के आ गई थी। और बार बार कैमरे की तरफ देखने का मेरा कारण ये है क्योंकि मैं वीडियो बनाती रहती हूँ, वो कब ऑफ हो जाता है, हीट होके कैमरा पता ही नहीं चलता, तो पूरी वीडियो का मेरा सत्यानाश हो जाता है। तो इसीलिए मुझे कैमरे की तरफ ध्यान भी रखना पड़ता है कि कहीं वो ऑफ़ ना हो जाए। और वो वीडियो सेव तो करता नहीं है, पता नहीं फिर वो बंद ही हो जाता है सीधे। और यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया, तो मैं कोई रेसिपी नहीं शेयर करने वाली। और
था वो उन्होंने नहीं बनाया, तो फिर मैंने ही बनाया था। और यहाँ जो कढ़ाई में तेल गर्म हुआ था तो मैं इसी में से ही 2-3 चम्मच तेल ले लूँगी छौंक लगाने के लिए, क्योंकि कढ़ाई का तेल गर्म हो गया था। तो मैंने कहा मैं इतनी देर चमचा रखूँगी, वो गर्म होगा तो मैं कढ़ाई से ही लेके छौंक लगा देती हूँ। और रायते में छौंक लगाने के लिए एक तरफ चमचा रख दिया है और एक तरफ मैं सब्ज़ी भी छौंकती जाऊँगी जल्दी से, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी खाने के लिए और लंच में उस दिन काफ़ी टाइम हो गया था, ऊपर से गर्मी भी बहुत थी। टॉवल मेरी खुलती चली जा रही थी, तो मैंने कहा अगर मैंने किचन में ही हटा के उसे फ़ोल्ड किए बालों को तो फिर यहाँ किचन में बाल ही बाल हो जाएंगे और ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाल ना टूटें। तो बस मैं यहाँ गैस स्लिम करके और अपने बालों को फ़ोल्ड करके वापस किचन में आ गई थी। और टमाटर भी मैंने उसमें चॉप कर लिया है। और अक्सर मुझसे ऐसा होता है कि मैं बर्तनों को बर्तन के बीच में रखती हूँ, प्लेट जो छोटी छोटी एक साथ थालियाँ छोटी होती हैं तो मैं उनको रखती हूँ, तो जो बीच में होती है वो मुझे दिखती ही नहीं है, वो गिर ज़रूर जाती है मुझसे। और यहाँ मैंने ये चावल भी बीनने लगी हूँ, जब तक मेरी सब्ज़ी तैयार होगी तो मैं एक तरफ चावल भी चढ़ा दूँगी। और यहाँ सब्ज़ी तैयार हो चुकी है और उसके बाद सीधे मैं चावल चढ़ाऊँगी। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मतलब बारिश के बाद जो उमस सी उठती है, बस वही उमस और गर्मी इस तरह की हो रखा है उस टाइम पे। और यहाँ देखिए सब्ज़ी भी तैयार हो चुकी है। तो मतलब मैंने ज़्यादा मसाले वाली नहीं बनाई, जब मुझे एक साथ सबकी सब्ज़ी बनानी होती है तो ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं करती हूँ मैं, फिर कम मसाले ही डालती हूँ। और ये देखिए कुकर में सीटी भी आ चुकी है और रायता भी तैयार हो चुका है। अब लगाऊंगी मैं सीधे आटा। आटा भी लग चुका है और सिंक में जो थोड़े से बर्तन हो गए थे, जो मैंने सब्ज़ी वगैरह बनाई थी उसी के थोड़े से बर्तन निकले थे, बस वो भी फिर से साफ़ हो गए। तो बर्तनों का तो फिर लाइन लगी रहती है, हर थोड़े दिन में बर्तन निकलते ही रहते हैं। और यहाँ मैंने ये तवे को भी धो लिया है। तवा धुला ही हुआ था, क्या है जब धोने के बाद उसमें लोहे का है तो जंग सी लग जाती है, तो मैं बस फिर से दोबारा धो देती हूँ उसे। और यहाँ ये मैं गुड़ फोड़ रही हूँ, क्योंकि गाय की रोटी जाएगी तो मैं गाय की रोटी में गुड़ रख के भेज देती हूँ, तो अच्छा रहता है। गुड़ ही हमें गुड़ ही देना चाहिए गुड़ गाय को, तो अकाल कहते हैं अकाल मृत्यु से ही रक्षा करती है हमारी, अगर हम गुड़ का ही भोग लगा के गाय माता को देते हैं तो मैं अक्सर गाय माता के लिए गुड़ का ही भोग लगा के उन्हें रोटी भेज देती हूँ। और यहाँ देखिए मेरी थाली एकदम रेडी हो चुकी है, तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। तो ये मैंने हस्बैंड के लिए लगा दी है और बच्चों को मैं राजमा और चावल डाल के ही दूँगी, क्योंकि वो अलग अलग डाल के तो उनसे नहीं खाते बनता है। तो ये तो बेटी को दे दिया है और बेटे को मुझे ही खिलाना पड़ता है या फिर हस्बैंड खिलाएंगे। और यहाँ देखिए सारी किचन मेरी क्लीन हो चुकी है, तो जो खाना रह जाता है वो मैंने बर्तनों में खाली करके रख दिया है और अपने लिए भी थाली लगा ली है यहाँ पे। ये मेरी थाली है, वो सब लोग खा चुके हैं, मैंने उनको सबसे पहले सब लोगों को खिलाती हूँ, सबसे लास्ट में मैं ही खाती हूँ। और यहाँ ये सारे बर्तन मैंने खाली करके रख दिए हैं, उसके मैं खाना खाने के बाद ही ये बर्तन करूँगी। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। तो बस मेरा ऑलमोस्ट काम सब हो चुका है और खाना भी मैं खा चुकी हूँ। खाना खा के मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी, फिर याद आया कि मैंने वीडियो को तो एंड किया ही नहीं है, तो मैंने कहा ना मैं वीडियो एंड कर लूँ। और उसके बाद मुझे अभी एडिटिंग भी करनी है अपने वीडियो की। और देखिए आंखें ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर सो जाऊँ, इतना थकावट हो गई काम करने के बाद, और संडे को बहुत काम हो जाता है। तो फिर याद आया कि लो पहले वीडियो एंड कर दूं और फिर उसके बाद वीडियो एडिट भी करना है। एडिट करके फैला हुआ है जितना भी है ये, तो मैं इसे आज नहीं रखूँगी। और ये जो सही होके आई है, इसके पैरों में है ना, पैर इसके ख़राब हो गए थे और कुछ तो पहले हो ही गए थे, क्योंकि जंग लगती जाती है तो ख़राब हो ही जाते हैं। तो मैंने कहा जब शिफ्टिंग करेंगे तो सबसे पहले इसे सही होने के लिए भेज देंगे। और मेरा ब्लॉग ना बनाने का कारण एक ये भी था कि मैं न्यू घर के ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही थी, और डालती भी थी तो थोड़ा बहुत किचन के ही अपना डाल देती थी, फुल नहीं डालती थी। अपने कुछ नहीं कर सकती, फिर भर के रखो, फिर ढूंढो कौन सी चीज़ कहाँ चली गई है, और ये सारा इसी अलमारी पे है। तो मैंने कहा कि पहले ये आ जाए तो फिर मैं इसको तभी सेट करूँगी और तभी अपने आगे की ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। आपको मैं यहीं एंड करती हूँ, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।